संगीता's भक्ति एंड मोटिवेशनल वर्ल्ड, जहां आपको सुनने को मिलते हैं बहुत ही हार्ट टचिंग डिवोशनल सॉन्ग एंड लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही प्यारे से मोटिवेशनल सॉन्ग। तो फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे आ रहा है और जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस दिन लाल किला पे प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं, देश को संबोधित करते हैं और आखिर में गाया जाता है नेशनल एंथम। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेशनल एंथम से जुड़ी हुई कुछ बातें जो शायद आपको पहले नहीं पता थी, एंड आखिर में रिसाइट करेंगे हम सब साथ मिलके नेशनल एंथम। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं नेशनल एंथम और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। तो नेशनल एंथम एक पेट्रियाटिक सॉन्ग है जो किसी भी देश की गवर्नमेंट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करती है एंड इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी एट द इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो। जब भी हम नेशनल एंथम गाते हैं, सुनते हैं नेशनल हॉलीडेज़ इंडिपेंडेंस डे पे, तो वो हमें हमारे अंदर एक देशभक्ति की लहर बहा देता है और हमें ये याद कराता है कि हमने कितनी मुश्किलों से अपनी स्वतंत्रता हासिल की है। वो हमें याद कराता है हमारे देश की सुंदरता, हमारे देश के रिच हेरिटेज के बारे में, हमारे ग्लोरी के बारे में, और हमें एहसास कराता है कि चाहे लैंग्वेजेस कितनी भी अलग हो, चाहे हम कितने भी दूर दूर रह रहे हो, चाहे वेशभूषा कितनी भी अलग हो, बट हम सब एक ही देश के वासी हैं और सबको मिलकर ही इस देश के गौरव को आगे लेके जाना है, आगे बढ़ाना है। कि बचपन से ही स्कूल्स में भी बच्चों को नेशनल एंथम सुनाया जाता है, याद कराया जाता है, ताकि उन्हें स्वतंत्रता की उस लड़ाई का, उस संघर्ष का एहसास कराया जा सके और उन्हें समझाया जा सके कि उन्हें एक जागरूक नागरिक बनना है और अपने देश के मान सम्मान को आगे लेके जाना है, देश के नाम को सबसे ऊंचा रखना है। हमारे देश का नेशनल एंथम एक बहुत ही प्राउड फीलिंग कराता है उन खिलाड़ियों के लिए जब इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट में वो मेडल्स जीतते हैं और पीछे से बज रहा होता है हमारे देश का नेशनल एंथम, जो ये दर्शाता है कि हमारा देश किसी से कम नहीं और सबसे सर्वोच्च है। तो फ्रेंड्स, अब जानते हैं नेशनल एंथम से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स। भारतो भाग्यो विधाता। It is a poem written by Nobel Prize winner Rabindranath Tagore in the year 1911. It was written in Bengali and the first stanza of this poem was adapted as the national anthem of India. तो फ्रेंड्स, जन गण मन ये फर्स्ट स्टैंजा था, एक 5 स्टैंजा पोएम भारतो भाग्यो विधाता का, जो नोबेल प्राइज़ विनर रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। तो फर्स्ट स्टैंजा इसका अडॉप्ट हुआ था एज ए नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। 7 years back it was sung for the first time in the Calcutta session of Indian National Congress on December 27, 1911। तो फ्रेंड्स, 107 साल पहले सबसे पहले गाया गया था इसको इंटरनेशनल कांग्रेस के कैलकाटा सेशन में ऑन December 27, 1911 पर। 24 जनवरी 1950 में इसे ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था एज ए नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। गान का हिंदी में अनुवाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने करवाया था। कैप्टन आबिद अली ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था और इसे संगीतबद्ध किया था कैप्टन राम सिंह ने। It was translated into English as the morning song of India and is given tune on 28 February 1911 by Margaret Curzon। गाने की अवधि है 52 सेकेंड, बट कहीं जगहों पे इसे संक्षिप्त रूप में भी गाया जा सकता है, सिर्फ पहले और अंतिम पंक्तियों को, और उसकी अवधि है 20 सेकेंड। आई होप आपको ये फैक्ट्स जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। तो उसके बाद भी हुआ ये कि जब जन गण मन अडॉप्ट हो गया तो कई तरह के विवाद भी हुए। तो सबसे पहला जो विवाद था वो ये था कि रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए ये कहा गया कि उन्होंने ये जॉर्ज फिफ्थ के प्रेज में लिखा है, क्योंकि कैलकाटा के विभाजन को उन्होंने रोका था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये क्लियर किया कि भारतो भाग्य विधाता, इसका मतलब ये है कि मैं जो हु इज़ द डिस्पेंसर ऑफ द डेस्टिनी ऑफ इंडिया, मैं उसको संबोधित कर रहा हूँ, मैं गॉड को गॉड को संबोधित कर रहा हूँ, या मैं देशवासियों को संबोधित कर रहा हूँ इसके थ्रू। मैं कभी भी किसी ब्रिटिशर को भारत का विधाता के रूप में कभी भी संबोधित नहीं करूँगा। तो ये एक विवाद, जो स्टार्टिंग विवाद था जन गण मन को लेके, ये उठा था और ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया। देन लेटर ऑन कई विवाद हुए, जैसे कि 1986 में कुछ स्टूडेंट्स ने
जनगण मन गाने के लिए मना कर दिया, तो उनको स्कूल से निकाल दिया गया। तो जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया कि अगर आप जनगण मन में गाते नहीं हैं, अगर आप सिर्फ खड़े ही हो जाते हैं, तो दैट इज़ इनफ. It will not be any disrespect to the national anthem if you don't sing it. If you are just standing when it is being played या कोई और गा रहा है, तो अगर आप खड़े भी हो जाते हैं चुपचाप, तो वो भी एक रिस्पेक्ट ही मानी जाएगी. गाना ज़रूरी नहीं है. तो ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था 1986 में. एंड बिफोर 1975 जो मूवीज़ होती थी, उससे पहले नेशनल एंथम प्ले किया जाता था. बट देखा ये गया कि कुछ लोग उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं. सो in 1975 the Supreme Court passed the order not to play the national anthem before the movies. फ्रेंड्स, काफ़ी बातें हो गई, काफ़ी नॉलेज शेयर हो गई. तो चलिए हम गाते हैं अपने देश के गौरव को, नेशनल एंथम को साथ मिलकर. गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय 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 हे. जय हिंद. होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. एंड इफ़ यू डू, प्लीज़ डू शेयर योर प्रीशियस कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड डू लाइक द वीडियो. एंड वंस मोर विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. खूब पतंगे उड़ाइए, गुब्बारे उड़ाइए. एंड दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. दिस इज संगीता साइनिंग ऑफ. अंटिल नेक्स्ट वीडियो, यू टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी. बाय बाय.